उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो ये कोट किसका है आप सभी को पता होगा। तो ये बोले हैं वचन हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी यही कहते हैं कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जब तक हमें बिल्कुल भी सांस नहीं लेना चाहिए। सांस लेने का अर्थात हमें प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी लगातार प्रयास करना है और मुझे भी लगातार प्रयास करना है। जितना हो सकेगा मैं आपको कंटेंट शेयर करूंगी। ठीक, जो भी मेरे पास है आपके लिए परीक्षा में उपयोगी या आपकी परीक्षा में जो भी सहायक होगा। तो आज इसी कोट के साथ आज हम करते हैं अपने संस्कृत के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों से शुरुआत। ठीक है, संस्कृत के महत्वपूर्ण तथ्य मेरे पास में जो हैं अभी जो अवेलेबल है वो है 602। ठीक है, 606 सॉरी। तो 606, तो जब तक ये 606 पूरे तथ्य नहीं हो जाएंगे मतलब आपके पास ये पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने 606 में से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है देवी पुराण के वक्ता ऋषि। तो देवी पुराण के वक्ता ऋषि हमारे वशिष्ठ जी। तो बच्चों इनको अपने नोट पर लिखते रहेंगे, इन्हें नोट करते रहेंगे नोट पैड पर जो भी है। ठीक है, देवी, अब दूसरा, देवी भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में लिखित गीता वो कौन सी है। तो बच्चों वो है देव गीता। ठीक है, देखिए ये वाले जो प्रश्न है नेट की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, सीटेट की परीक्षा में और भी तुम्हारे ग्रेजुएशन मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो इस तरह के प्रश्न जरूर जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोड 75 हो और चाहे कोड आपका 25 हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा दुर्गा सप्तशती। ठीक है, दुर्गा सप्तशती के वक्ता कौन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दुर्गा सप्तशती के वक्ता हैं सुमेधा ऋषि सॉरी। तो सुमेधा नाम के एक ऋषि हैं जिन्होंने दुर्गा सप्तशती बोली थी। ठीक है, वक्ता है ये उसके। अब अगला प्रश्न है हमारा पंचतंत्र सम्मत कुल कथाओं की संख्या कितनी है। पंचतंत्र सम्मत कुल कथाओं की संख्या है 87 अर्थात 87। अगला प्रश्न है हमारा पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। इसका हमने भी एक वीडियो बनाई है। तो पंचतंत्र के रचनाकार हैं, इसको रचा है हमारे विष्णु शर्मा ने। ठीक है, अच्छा ये कौन सा विषय है क्या आप जानते हैं। जरूर जानते होंगे और नहीं जानते जो आज जिस वीडियो को देखेगा वो जरूर जरूर जान जाएगा। ठीक है, तो पंचतंत्र का जो विषय है वो विषय हमारा राजनीति पर। ठीक है, तो आइए जानते हैं अगला पदार्थ धर्म संग्रह के रचनाकार कौन है। पदार्थ धर्म संग्रह के रचनाकार हैं हमारे प्रशस्त पादाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा नागेश भट्ट। नागेश भट्ट जी जो कि कौन परिभाषेंदु शेखर। कुल परिभाषाओं की संख्या कितनी है ना। तो परिभाषेंदु शेखर में कुल परिभाषाएं कितनी है ना। आचार्य प्रथम वर्ष में द्वितीय वर्ष में परिभाषेंदु आचार्य प्रथम वर्ष व्याकरण में परिभाषेंदु शेखर उसमें जो परिभाषाओं के बारे में बताया गया है सारी परिभाषाएं उसमें। तो कितनी परिभाषाएं क्या आप जानते हैं। जरूर जानते होंगे और जो नहीं जानते वो इस वीडियो को जो देखेगा जरूर जानेगा। एक बार फिर मैंने अपनी बात को दोहराया है। तो परिभाषेंदु शेखर जो नागेश भट्ट की है तो उसमें परिभाषाओं का योग है 130। ठीक है, तो बच्चों अब आगे हमारा छंद शास्त्र। जो छंद शास्त्र में 8 गणों की पद्धति के प्रवर्तक कौन है। आचार्य पिंगल। ठीक है, आगे सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ कौन सा है। उपनिषद का वीडियो अभी हमने नहीं बनाया है, अब आने वाला वीडियो उपनिषद का ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है उपनिषद ग्रंथ। तो वह है बृहदारण्यको उपनिषद। ठीक है, तो आगे हमारा जो 6 वेदांग है ना, वेदों के अंग कितने हैं 6। ठीक, तो तो 6 वेदांग के अतिरिक्त वेद विषयक जानकारी देने वाला श्रेष्ठ
ग्रंथ कौन सा है? तो वह श्रेष्ठ ग्रंथ है अपना वृद्ध देवता। ठीक है, आगे विष्णु पुराण के अनुसार अंतिम पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण के अनुसार अंतिम पुराण कौन सा है? देखिए जिसको आता है उसके देखिए कमेंट भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहें अगर जिसको आता है। ठीक है, तो विष्णु पुराण के अनुसार अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ब्रह्मांड पुराण है अंतिम पुराण विष्णु पुराण के अनुसार। अब ब्रह्मांड पुराण जो है हमारा ब्रह्मांड पुराण के अध्याय कितने हैं? क्या आपको पता है? जी हाँ, तो इसके अध्याय हैं 109, इनकी संख्या है 109। आप देखिए, मैं आपसे बार बार कहती हूँ आप अपने नोट्स जरूर बना लें। जो जरूरी जो प्रश्न होते हैं, सारे जरूरी प्रश्न है ये, तो आप इनके नोट्स बना के, जिससे कि आपको परीक्षा में याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो काव्य प्रकाश की कुल कारिकाएं कितनी है? आप जानते हैं ना, मंबट जी का लिखा हुआ काव्य प्रकाश, उसमें कारिकाएं कितनी हैं? तो उसमें कारिकाएं हैं 142। अब भविष्य पुराण है, जो भविष्य पुराण है हमारा, 18 पुराणों में से हमने 18 पुराणों का भी वीडियो बना रखा है और 18 पुराणों का पूरा विवेचन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक दिया हुआ है, और अगर उसमें लिंक ना मिले तो चैनल पर जाकर आप 18 पुराण का वर्णन देख सकते हो। ठीक है, तब 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है भविष्य पुराण। तो अब क्या आप जानते हो उसमें पर्वों की संख्या कितनी है? तो उसमें पर्वों की संख्या है, उसमें भविष्य पुराण में है क्या? अध्याय है, कांड है, पर्व है। तो टिक करेंगे हम क्या? पर्व हैं। अब कितने पर्व हैं? तो वो है हमारे 5 पर्व। ठीक है, 5 पर्व किसमें? भविष्य पुराण में। ठीक है, तो भविष्य पुराण में पर्वों की संख्या है 5। अब श्रीमद् भागवत का जो वर्तमान अध्यायों की संख्या कितनी है? श्रीमद् भागवत के वर्तमान अध्यायों की वर्तमान संख्या वर्तमान में अध्यायों की संख्या है 335। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है ये। और नहीं तो जब आप इसको याद करके जाएंगे और जब आपको परीक्षा में दिखेगा ये प्रश्न और जब आप उसे सही करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न है हमारा, मुग्ध बोध व्याकरण के लेखक कौन है? तो मुग्ध बोध व्याकरण के लेखक हैं बोपदेव जी। कौन है? जी हाँ, बोपदेव जी। तो बोपदेव जी मुग्ध बोध व्याकरण के लेखक हैं। तो बच्चों आज के लिए केवल इतनी ही जानकारी। 606 ये जो हमारे पास जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो मैं आपको सारे के सारे आपको प्रेषित करना चाहती हूँ, आपको सेंड करना चाहती हूँ। अब सेंड करने का माध्यम यही है हमारा ये यूट्यूब। ठीक है, तो मुझे आशा आप सभी को बहुत पसंद आ रहे होंगे ये सभी, और आपको भी इंतजार रहता होगा वीडियो का कि वैसे हम वीडियो डेली डालते हैं, कोई ना कोई टॉपिक, कुछ ना कुछ टॉपिक, और बच्चों से या तो मोटिवेशनल या फिर मीठा मोती या फिर आपके चैप्टर से संबंधित और या फिर महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ भी, लेकिन डेली कोई ना कोई वीडियो हम जरूर डालते हैं जिससे कि बच्चों से कनेक्शन बना रहे और बच्चों को भी रहे और आप हमको कमेंट में अपना कोई भी टॉपिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली एक अच्छी नए और अच्छे से टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही साथ देते रहें। नमस्कार।